नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और वीडियो में हम देखने वाले हैं आज का जो कनिक सहायक जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन, उसका क्वेश्चंस जो है यहाँ पे, और उसके जो आंसर हम यहाँ पे देखेंगे। और आप भी अपने आंसर्स में लाना कि आपने कितने क्वेश्चंस जो है ठीक किए हैं। बहुत सारे जो है जो कैंडिडेट है उनका कहना है कि जो पेपर का जो पैटर्न है यूकेपीएससी ने अलग ही लेवल का बना दिया है, यानी कि जो है पीसीएस लेवल का जो है पेपर पैटर्न। तो यार वो यूकेपीएससी है, ठीक है। करंट अफेयर्स वहाँ पे पूछेगा ही पूछेगा आपसे, ठीक है। तो पेपर का जो पैटर्न है वो हर एग्जाम्स में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। जहाँ पे ज़्यादा कंपटीशंस होगा वहाँ पे पेपर का लेवल भी आपको थोड़ा हार्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। अब फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर होगा वो भी इसी तरीके का आएगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे वो एकदम इजी पेपर आपको दे देगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 2 लाख से ऊपर कैंडिडेट जो है पेपर दे रहे हैं, तो उसमें ऑब्वियसली जो है पेपर का पैटर्न यूकेपीएससी उस तरीके से बनाएगा, ठीक है। तो सीधे क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, देखिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए कौन सी कुंजी दबानी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, शिफ्ट प्लस डिलीट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शासक को जो है शाकाहारी कहा जाता था? तो ये कहा जाता था ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दीवाने खालिसा द्वारा अस्थायी रूप अस्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो ये कहा जाता था मदद ए मास। फोर क्वेश्चन देखिए, सूर्य अस्त नियम किस भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? तो ये था स्थायी व्यवस्था से, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर का जो नारा, ठीक है, यानी एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर का जो नारा दिया था, ये किसने दिया था? तो ये दिया था आपके नारायण गुरु ने, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मराठों ने गुरिल्ला रणनीति किससे सीखी? तो इन्होंने जो गुरिल्ला रणनीति सीखी थी वो ऑप्शन सी इसका मलिक अंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कोमागाता मारू क्या था? तो कोमागाता मारू एक जापानी जहाज था, तो ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम जो उठाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? तो वो जाता है लॉर्ड मेयो को, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो, उपलब्ध है? ठीक है, तो ऑप्शन से इसका करेक्ट हो जाएगा, केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से रक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का जो गठन हुआ था 2015 में हुआ था, यानी ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में जनता के धन का जो संरक्षक है वो कौन है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 12वां क्वेश्चन देखिए, जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, कुल सदस्यों के 1/3। 13वां क्वेश्चन, एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी क्षमता 256 बाइट्स है, वो अधिकतम कितने बाइट्स को स्टोर कर सकता है? तो वो कर सकता है 256 × 10⁻6 × 8। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14वां क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर्स को तीसरे लिंग के रूप में, ये देखिए 14वां क्वेश्चन, किस वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मानने के निर्णय को पारित किया गया है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 2014। ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखिए, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ईसाइयों की जनसंख्या सबसे कम है? तो 15वें का जो है जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी है, बिहार में, ठीक है। 16वां क्वेश्चन, सियाचिन हिमनद के निम्नलिखित दरों में से कौन सा भारत में नहीं है? तो 16वें का बी वाला आंसर सही हो जाएगा, गैसर ब्रह्म। 17वें का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में भारत ने थाल वेग सिद्धांत का आह्वान किया? तो 17वें का जो करेक्ट आंसर है सर क्रीक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तम प्रकार का जो लौ अयस्क है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, मैग्नेटाइट, ठीक है। 19वां क्वेश्चन देखिए, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सबसे अधिक जो है प्रतिशत है? तो इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, यानी डी वाला ऑप्शन करेक्ट।
अगला क्वेश्चन देखिए, राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ये कहाँ है? ये रायपुर में आपका है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सिल्यूरन सेल निम्नलिखित सेल तंत्रों के संबंधित है, तो ये है द्रविडियन सेल तंत्र, यानी ऑप्शन से इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या भारतीय संघीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं जिन्हें सप्तऋषि नाम दिया गया है मैं नहीं है? तो महिला सशक्तिकरण इसका करेक्ट है, ऑप्शन डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत ने निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो भारत ने जो किया था ऑपरेशन दोस्त जो है ये वाला मिशन जो है शुरू किया, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 23 निम्नलिखित में से किन देशों का संयुक्त उद्यम है? तो ये भारत और जापान का है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का जो है क्या नाम है? तो इसका है वर्ल्ड। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भारत के निम्न में से किस राज्य में फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन? तो ये किया था जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, संविधान का अनुच्छेद 1 जो भारत को घोषित करता है ये करता है राज्यों का एक संघ। ठीक है। 28वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य ने फरवरी 2023 में हुई भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की? तो ये ऑप्शन डी इसका उत्तराखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था? दस्तूर एक भू राजस्व था, तो ऑप्शन से इसका करेक्ट हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन, तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित है? तो ये है आपका ऑप्शन बी विष्णु वर्मन फर्स्ट से। 31वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन ह्वेनसांग करता है? तो ऑप्शन बी पौरव। ठीक है। 32वां क्वेश्चन, रानी कर्णावती निम्नलिखित में किस परमार शासक की सुरक्षा है? तो ये है ऑप्शन डी पृथ्वी शाही। काशीपुर का जो पहले नाम था वो गोविषाण था, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता कौन था जिसे अशोक आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया? तो ये गोविंद बल्लभ पंत थे, जिनको कि अशोक आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था। हारदूदा संबंधित है, तो हारदूदा नाग देवता से संबंधित है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। छपेली क्या है? छपेली एक नृत्य है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड में कमीण का कार्य होता था, कमीण का जो कार्य था वो निश्चित जो गांवों से राजस्व एकत्र करना, तो ऑप्शन से इसका करेक्ट हो जाएगा। हिल यात्रा प्रारंभ की गई थी, तो हिल यात्रा गोरखों के द्वारा ये प्रारंभ की गई थी, तो ऑप्शन से इसका करेक्ट हो जाएगा। 39 का देख लेते हैं, मछली पकड़ने से संबंधित मेला मोड़ मेला जो कि जौनसार में लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भद्रराज लोक देवता है, ये भी जौनसार का ही इसका करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन से इसका करेक्ट हो जाएगा। 41 क्वेश्चन देखिए, कौन सा जो है इनमें से कौन सा जो है शिखर जो उत्तराखंड में नहीं है? तो कुल्ला कांगड़ी जो है उत्तराखंड में नहीं है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 42 क्वेश्चन देखिए, नौला स्वाभाविक रूप से होने वाला जल वृत्त जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के सुरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया है, उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर ये स्थित है? तो ये है शिवनरा कोट में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जमरानी बांध जो है आपका नैनीताल में है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चमोली जनपद में कौन सी झील नहीं है इनमें से? ठीक है, तो चमोली जनपद में जो चकनी ताल है ये चमोली जनपद में नहीं है। 45 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है? तो यूएस नगर उधम सिंह नगर की जो साक्षरता दर है वो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है। ठीक है। 46वां क्वेश्चन देखिए, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता के दर के आधार पर निम्नलिखित जनपदों का सही अवरोही क्रम पूछा है। ठीक है, तो अवरोही क्रम यहाँ पे हो जाएगा पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उधम सिंह नगर। 47वां क्वेश्चन देखिए कि इसमें बताना है कि इन नदियों में से अलकनंदा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है, तो मंदाकिनी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन जो है, यमुना एवं टोंस नदियों के मध्य में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो जौनसार बावर जो है आपको पता होना चाहिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2019-20 में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर जो है 15 वर्ष या उससे अधिक थी, ये थी 7.1%। ठीक है। और उत्तराखंड राज्य की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति 2015 में महिला उद्यमियों को दी जाने वाली पूंजी अनुदान की अधिकतम सीमा कितनी थी? तो ये थी आपकी
25 लाख, ठीक है, 25 लाख। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे 51 से अगले के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, यानी 50 से जो है आगे के जो क्वेश्चंस हैं इसके पार्ट 2 में हम लेके आएंगे, क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाती है और आप भी जो है बोर हो जाते हैं, तो इसलिए जो है अगली वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चंस आपको